लखनऊ उत्तर प्रदेश महोदय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम एवं संयोजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ दायित्वों के साथ अपना काम किया मैंने। किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के रवैये से मैं दुखी हूँ और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूँ। सादर स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी जो लाइन इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे और मध्यम श्रेणी के जो व्यापारी हैं उनकी जो उपेक्षा है उससे मैं आहत हूँ। हालांकि सवाल बाद में होगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी कि आखिर इतने साल क्यों लगे समझने में तमाम चीज़ें, लेकिन आप बैकग्राउंड को जरा समझें। संगमित मौर्य जो उनकी जो है बेटी हैं और वो सांसद भी हैं। पिछले दिनों जब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उनको इग्नोर किया गया था, तब से खबरें तेजी से आने लगी थी कि शायद वो पाला बदल सकते हैं। लेकिन ये बात भी साथ में आ रही थी कि जब तक मैनिफेस्टो नहीं लगेगा, यानी जब तक लागू होगा नहीं आचार संहिता पूरे प्रदेश में, तब तक वो पाला नहीं बदलेंगे। फिलहाल क्योंकि ऑफिशियली अब तमाम चीज़ों को शेयर कर दिया गया है, तो ऐसे में बात साफ हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया। अब से कुछ देर बाद वो राजभवन जा रहे हैं। उनके ऑफिशियल जो वर्जन है वो वर्जन भी आ चुका है। अब सबसे खास तो अहम बात यह है कि आखिर अब सियासी इक्वेशन किस तरह का उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के एक नेता हैं और बेहतर नेता उनको माना जाता है। अलाउद्दीन एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि दलित और तमाम लोगों का जिक्र किया आपने लेटर में। उन्होंने कहा उनका सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। ऐसे में हमने देखा कि जब भी इस तरह से चुनाव होता है कुछ निगोशिएशन किसी पार्टी में अगर आप जाते हैं तो होता है। क्या कोई निगोशिएशन हुआ है क्या समाजवादी पार्टी में इसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब बीजेपी छोड़ रहा हूं और एसपी में शामिल हो रहा हूं? जी बिल्कुल, जो मसला है वो सीटों को लेकर के था और एक दिन में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। ये क्योंकि हमको आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इस बात की चर्चा समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2 चरणों में ऑलरेडी बातचीत लगातार हो रही थी। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके जो तमाम जो है खास लोग हैं वो लगातार उनके टच में थे और लगातार बातचीत की जा रही थी कि आखिर किन बिंदु में बात आकर के बनेगी। तो बात मुख्य बिंदु थे सिर्फ और सिर्फ सीट शेयर का, क्योंकि उनका ताल्लुक कुशीनगर से है। तो अलबत्ता वो कुशीनगर से ही सीट चाह रहे थे और एडजस्टमेंट चाह रहे थे अपने बेटे को लेकर के। अपने जो तमाम वो लोग हैं जो उनकी अपनी टीम के लोग हैं, तो वो एडजस्टमेंट अब हो चुका है। आपको याद होगा न्यूज़ 18 पर परसों जब कार्यक्रम था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा जो इस बार का फार्मूला है गठबंधन को लेकर के या कोलेशन को लेकर के या पार्टी में जिनको मुझे शामिल करना है, तो पहले शर्तों पे बात मेरी पहले हो जा रही थी। हालांकि वो सवाल आरएलडी को लेकर के था कि क्या आरएलडी के साथ बातचीत के दौरान या कोई दिक्कत परेशानी तो भविष्य में नहीं आने वाली है। तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने साफ तौर से कहा। तो उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर उनके चचा जब आए हों यानी शिवपाल सिंह यादव, तो उनसे भी सीट शेयरिंग को लेकर के कहां पर कौन लड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत पहले ही हो चुकी थी। तो अलबत्ता माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें उनके कहने पर, एक तो उनकी अपनी सीट, बाकी उनके 1 से 2 जानने वाले जो उनके खास हैं उनको समाजवादी पार्टी एडजस्ट करेगी। लेकिन आप मान के चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब नोटिफिकेशन जारी है। 14 तारीख तो पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और क्योंकि पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन पर जबरदस्त काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है